यूनिट 3 हम लोगों ने स्टार्ट करा था ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है हमने बताया था। कोई भी सिस्टम है, अगर आपको कोई भी सिस्टम है उसको आप कोई इनपुट दे रहे हो, ठीक है, सपोज करा इनपुट आपने एक्स ऑफ टी दिया और उस सिस्टम का आउटपुट आ रहा है वाई एफ टी। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है ना, मतलब हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी के जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और वाई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या लिखते हैं, कैपिटल एक्स ऑफ एक्स एस लिखते हैं। ठीक है ना, नोटेशन हम लोग ने देखा था जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे, तो नोटेशन देखा था। ठीक है, ऐसे स्मॉल वाई ऑफ टी है तो इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई ऑफ एस। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ना, रेशियो होता है किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, कीपिंग इनिशियल कंडीशन जीरो। ठीक है ना, तो ये इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है तो उसमें आपके कैपेसिटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर इंडक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी, जैसे मान लो कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई सिस्टम है इसमें सिंपल एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन जीरो का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर क्या काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम बेसिकली होता है आपका चार्ज स्टोर करना। मतलब चार्ज वोल्टेज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, राइट। तो अगर मान लो एक कैपेसिटर इनिशियली, इसका मैं अगर बोलूं कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, तो मैं जब जीरो इनिशियल कंडीशन में बोलता हूं, मैं जीरो इनिशियल कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब कोई चार्ज का मतलब इनिशियली का मतलब हम इनिशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो कोई कोई पॉइंट है, ये है टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो। अब टी इक्वल टू जीरो से थोड़ा सा पहले वाला जो टाइम होता है ना, उसको इंडिकेट करते हैं टी इक्वल टू जीरो माइनस से। ठीक है ना, जीरो से थोड़ा सा पहले वाला टाइम, और ऐसे जीरो से थोड़ा सा बाद वाला टाइम किसे इंडिकेट करते हैं, टी इक्वल टू जीरो प्लस से। ठीक, तो यानी क्या होना चाहिए कि टी इक्वल टू जीरो माइनस पे ना जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होना चाहिए ना, वो जीरो होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग जीरो इनिशियल कंडीशन। मतलब इनिशियली कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी तब हम जब रेशियो निकालेंगे तो आपका वो ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। ये ध्यान हमेशा रखना है। ऐसे ही आपका अगर इंडक्टर है, मान लो, जैसे मान लो इंडक्टर है, ठीक है। अब इंडक्टर क्या स्टोर करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक, मतलब करंट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब जैसे अब मैं कहूं कि कंडक्टर में कोई करंट है, मान लो ऐसे आईएल, तो इसमें भी क्या होना चाहिए कि आईएल जीरो माइनस जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो माइनस क्या इंडिकेट करता है, इनिशियल करंट। ठीक है ना, मतलब जीरो से पहले वाला करंट। इनिशियल का मतलब क्या है कि कोई टाइम इंस्टेंट है उससे पहले वाला करंट। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा वोल्टेज का बात हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसफर फंक्शन कब हम डिफाइन करते हैं, ये तो रेशियो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, मतलब आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर मस्ट बी जीरो इनिशियल कंडीशन। मतलब अगर कैपेसिटर होना चाहिए तो फुल्ली डिस्चार्ज होना चाहिए, इंडक्टर होना चाहिए उसमें भी कोई पहले से, देयर मस्ट नॉट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर। तो कोई मतलब कुल मिलाकर उसमें करंट कोई फ्लो ना हो। ठीक है, ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो ये चीज हम लोग ने देखा था। ठीक है, उसको इंडिकेट हम टी ऑफ एस से कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एक एग्जांपल लिया था सिंपल आरसी सर्किट का। ठीक है, इसका हम लोगों ने वो निकाला था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था पोल क्या होता है। ठीक है, इसको अभी हम दोबारा करेंगे। ठीक है, हम पोल कैसे डिफाइन कर रहे थे कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है ना, उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई एस अपॉन एक्सेस। ठीक है ना, और वाई एस और एक्सेस ना एक पॉलिनोमियल होता है। अभी पॉलिनोमियल क्या होता है अभी बताएंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि पोल हम कैसे निकालते हैं, जब डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को, अगर हम क्या करें, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को जीरो रख दें। ठीक है ना, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को जीरो कर दें, उससे एस के जितने भी आपके एस के जितने भी सोल्यूशन, मतलब एस के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी वैल्यूज आएंगे जिसपे ये जो पूरा वाई एस अपॉन एक्सेस जो इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है ना, मतलब आप एस की, मतलब डिनोमिनेटर में एस की आप एक ऐसी वैल्यू रखो सो दैट कि वाई एस अपॉन एक्सेस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोल। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं जो पिछले टर्म पे हम लोगों ने कवर किया था उसको मैं कर। ठीक है, दूसरा हमने देखा था जीरोस। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है, अच्छा पोल को हम कैसे मार्क करते हैं, पोल को मार्क करते हैं क्रॉस से। ठीक है ना, कैसे मार्क करते हैं, क्रॉस से मार्क करते हैं। देखो यहाँ पे क्रॉस से मार्क है। अब जैसे इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को ध्यान से रखो। अब इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, एस प्लस वन अपॉन सी आर। ठीक है ना, तो अब मैं कहूँ कि एस की कौन सी वैल्यू पे ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस वन बाई सी आर रख दो। तो माइनस वन बाई सी आर जैसे ही रखोगे तो माइनस वन बाई सी आर, वन बाई सी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा जीरो। और जीरो आ गया मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब क्या है, एस इक्वल टू माइनस वन बाई सी आर क्या है, सिस्टम का पोल है।
ठीक है ना। तो जैसे ही s की वैल्यू सिस्टम के पोल के बराबर रखते हो देन व्हाट हैपेंस कि जो आपका सिस्टम है होता है मतलब वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, वो मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा हमने डिफाइन किया था जीरो को, ठीक है। जीरो क्या होता है कि उसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को ध्यान देते हैं, इसमें तो डिनोमिनेटर देख रहे थे पोल में, जीरो में किसको ध्यान देते हैं, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। अब जीरो के नाम से ही समझ में आ गया होगा, जीरो का मतलब क्या होगा, एस की ऐसी वैल्यू जिससे आपका पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। अब मान लो इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को जीरो करना है तो आप क्या करो, सिंपल एस इक्वल टू क्या करो, -3 कर दो। और एस इक्वल टू -3 कैसे लिखोगे, एस प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो एस इक्वल टू -3 आ जाएगा, जैसे ही -3 एस इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जीरो हो जाएगा। जब ऊपर जीरो नीचे कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा आपका, उसका वो जीरो इंडिकेट कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना कि जीरो हम कैसे निकालते हैं और कैसे हम पोल निकालते हैं। तो पोल और जीरो इसको प्लॉट कैसे करते हैं, जैसे हमने बताया कि कैसे प्लॉट करा जाता है। एक हम इसको एक जनरलाइज केस में लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं, पोल्स एंड zeros of a transfer function, ठीक है। पोल्स एंड जीरोस ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लो कि कोई ट्रांसफर फंक्शन, अच्छा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा ना, जैसे मान लो हम अगर मैं इसकी बात करूं, एक ऐसे मैं बॉक्स बना दूं, एक नोटेशन होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स का जो अंदर का है ना, जैसे हम लोग एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, फीडबैक एम्पलीफायर हम लोगों ने ईडीसी में पढ़ा था, इसको हम लोग किसे इंडिकेट करते थे, जीएस से करते थे, ठीक है। तो ए जीएस इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस पूरे ब्लॉक को बोलते हैं जीएस। और जो इनपुट देते हैं ना हम लोग, जो भी इनपुट देते हैं उसका हम जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना, तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आर ऑफ एस से। ध्यान रखना इस चीज को, किससे इंडिकेट करते हैं, आर ऑफ एस से। और जो आउटपुट हम लेते हैं ना, आउटपुट उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, सी ऑफ एस से, कैपिटल सी ऑफ एस, ठीक है ना। तो एक जनरल नोटेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक्स वाई और वो लो तो उससे दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जनरल नोटेशन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि आरएस में किसका बोला, इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ऑब्वियसली इनपुट टाइम डोमेन में कैसे होगा, आरटी होगा, और आउटपुट टाइम डोमेन में क्या होगा, सीटी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आरटी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, आरटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है आपका आर ऑफ एस, ठीक है। और सीटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, सीटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है सी ऑफ एस, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पहले, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स के लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो कैसे हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज वन ऑफ दैट टूल, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें अगर हम ट्रांसफर फंक्शन, इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, इस पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, सॉरी, कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस होता है, ठीक है ना। आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या है, आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है सी ऑफ एस, और इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, आर ऑफ एस। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, सिंपली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीएस हो जाएगा। ध्यान से देखो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, एक बार कंफर्म कर दो। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो जी ऑफ एस क्या है हमारा, जी ऑफ एस है आपका सिंपल क्या है, किसका रेशियो है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको तो आपको पता होगा ना, जो भी हम जी ऑफ एस क्या इंडिकेट कर रहा है, गेन इंडिकेट कर रहा है, गेन, ठीक है ना। तो गेन क्या होता था आपको याद होना, जीएस इक्वल टू क्या होता था, गेन, गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो सी एस अपॉन आर एस, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सी एस अपॉन आर एस क्या होगा, जीएस हो गया। अब जो जीएस है ना, अगर मैं जनरलाइज बात करूं, मतलब एक जनरल फंक्शन से इसको रिप्रेजेंट करूं, तो मैं इसको कैसे करूंगा, ये देखो जो जीएस होगा ना, हमेशा
मैंने क्या बताया था कि आप जीएस किसका रेशियो होगा, सी ऑफ एस का रेशियो होगा और आर ऑफ एस का रेशियो होगा। सी ऑफ एस क्या है, आपका आउटपुट है, आर ऑफ एस इनपुट है, ठीक है। अब जो सी ऑफ एस होगा वो किसका फंक्शन होगा, एस का फंक्शन होगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए नॉट एस टू द पावर एन प्लस a1, ऐसे एक जनरल फॉर्म में बना दे रहा हूँ, s टू द पावर n माइनस वन, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, प्लस a2 s टू द पावर n माइनस टू, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। डिक्रीज हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, s टू द पावर 0 आ जाएगा, मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे s टू द पावर n माइनस टू की जगह s टू द पावर 0 हो जाएगा, मतलब nth टर्म पे an s टू द पावर 0 हो जाएगा, और s टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो इसको हम हटा देंगे, s टू द पावर 0, सिंपल, ठीक है। नीचे क्या होगा, ये हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल होगा, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, सी ऑफ एस के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो आउटपुट होगा वो आपका कुछ ऐसा आएगा। ऐसे ही हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी नॉट एस टू द पावर एम, ठीक है, प्लस b1 s टू द पावर m माइनस वन प्लस b2 ऐसे ही s टू द पावर m माइनस टू एंड सो ऑन प्लस bn, सॉरी bm, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो n और m क्या है आपके, जैसे क्या होगा, देखो एक चीज बताओ कि हम n क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे क्या होता है ना कि n ना आपका सिस्टम का ऑर्डर बताता है, n और m क्या बताता है ना, सिस्टम का ऑर्डर बताता है वो, ठीक है ना, कि उसमें कितने आपके अच्छा एक चीज इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये एकदम जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बोल दूं कि एक जी ऑफ एस है, जी ऑफ एस ऐसे लिखा हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, ऐसे कुछ लिखा, सॉरी s प्लस 2 s प्लस 6, ऐसे कुछ है आपका, 1 सेकेंड, s प्लस 3 s प्लस 6, ऐसे कोई g ऑफ s दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये एक्चुअल में ना ये ऊपर वाले का ही फॉर्म है, जो हमने ऊपर फॉर्म जनरल लिखा है ना वैसे ही फॉर्म है, इसको अगर आप वो करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 16, सॉरी 18, इसको अगर आप नीचे वाले को मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब क्या है, कोई भी जी ऑफ एस को ना हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से, जो हमने ऊपर ये बनाया हुआ है, कोई भी जी ऑफ एस को हम इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्या होगा, उसमें एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होगा, एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होगा, और उसमें क्या होगा, एक होगा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ऐसे जीएस दिया हुआ है, ये ऐसे जीएस दिया हुआ है और आपको इसमें पोल्स और जीरोस बताने हैं, ठीक है ना, पोल्स और जीरोस बताने, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको फैक्टर करोगे, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को फैक्टर करोगे, तो ठीक है ना। ये मैं एक एग्जांपल दिया था ऐसे, तो ऊपर से फिर से हम स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने शुरू करा था। तो ये जो जी ऑफ एस को फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो इस ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसका पॉलिनोमियल है, तो ये जब फैक्टर करोगे तो कुछ एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है ना, ए नॉट की वजह से कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, और ये कुछ आएगा ऐसे एस माइनस से s1 s माइनस s2 ऐसे ही s माइनस sn, ठीक है ना। फैक्टर करोगे तो इतने आएंगे उसमें, ठीक है। ऐसे नीचे क्या आएगा, नीचे भी इसी के जैसा कुछ फॉर्म आएगा, वो क्या आएगा, s माइनस s1 हमने यहाँ पे ले लिया, इसको कुछ और मान लेते हैं, s1 डैश मान लो, या फिर ऐसे लिख लो sa s माइनस sb एंड सो ऑन टिल s माइनस sm, ठीक है। मतलब कोई भी हमको क्या पोल्स और जीरो डिफाइन करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल कहाँ से आएगा, एक सिस्टम से आएगा, ये जो जी ऑफ एस कहाँ से आ रहा होगा, जी ऑफ एस हमारे पास एक सिस्टम दिया रहेगा, स्टार्ट से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास सिस्टम दिया रहेगा, हम क्या करेंगे, उस सिस्टम का आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, जीरो इनिशियल कंडीशन रख के, तो कुछ ऐसा हमारे पास आएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा चीज आएगा। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो जब फैक्टर करेंगे तो कैसा आ जाएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब जब हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, अगर मतलब अगर कुछ हमारे पास ऐसा आ गया तो क्या करेंगे हम, देखो इसको हम क्या करेंगे फिर,
दूसरे पेज पे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये हमारे पास मान लो आ गया ठीक है, ये हमारा फैक्टर करने के बाद ऐसा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं पोल कैसे डिफाइन होता है, ध्यान से इस चीज को समझो। हम जो पोल डिफाइन करते हैं, पोल्स जो हमने बोला पोल्स, ठीक है ना, दो चीज होता है, एक होता है पोल और दूसरा होता है जीरो। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को, मैं पोल की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब इस पूरे ट्रांसफर फंक्शन में मैं अगर ऐसा कुछ लिख दूं, रख दूं s इक्वल्स टू एस ए, एस इक्वल्स टू एस बी, या फिर ऐसे करते हुए s इक्वल्स टू एस एन। ठीक है, अगर इस पूरे में ट्रांसफर फंक्शन में ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, तो जीएस की वैल्यू फिर क्या होगी उस केस में, जो जीएस होगा वो कितना होगा, जी ऑफ एस कितना हो जाएगा बताएगा कोई। अगर मैं s इक्वल्स टू ऐसे रख लूं तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा k टाइम्स s की जगह पे s माइनस एस वन, s माइनस एस टू, डॉट डॉट s माइनस एस एन। ठीक है ना, ये कहाँ हम रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर इसकी वैल्यू ऐसे रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एस ए माइनस ऐसे कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा s इक्वल टू ऐसे ऐसे रख रहे हैं तो s एस ए माइनस ऐसे, फिर ये आ जाएगा एस बी माइनस एस बी समथिंग, एस एम माइनस एस एम। ठीक है, अब ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर वाला पूरा पोर्शन है, ये जो ये डिनोमिनेटर का पूरा पोर्शन है कहाँ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो जीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीएस विल टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं मतलब पोल। ठीक है ना, पोल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ s इन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल सच दैट gs टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर gs बिकेम इन्फिनिटी, दैट्स इट। ठीक है ना, तो s का वैसा वैल्यू जो क्या करे, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में रखने पे उस पूरे ट्रांसफर फंक्शन को, जीएस क्या है हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, उसको क्या कर दे, इनफाइनाइट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोल। ठीक है, ये डेफिनेशन है पोल का। ऐसे ही अगर हमको इसमें जीरो निकालना होता तो कैसे निकालते, देखो अगर किसी चीज में हमको जीरो निकालना होता, जीरो निकालना होता, ठीक है, तो जीरो निकालना होता तो कैसे निकालते, हम क्या करते, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को देखेंगे इसमें। इसमें हम किसकी बात करेंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का मतलब ऊपर वाला, ठीक है ना, आप हिंदी में उसको क्या बोलते हो, आंसर जो भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ए आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अब हमको क्या करना है, जीरो, जीरो का मतलब क्या होना चाहिए ना कि ट्रांसफर फंक्शन ही जीरो हो जाए। तो जीरो करने के लिए क्या रखो, सिंपल s इक्वल्स टू s1, s इक्वल्स टू s2, s इक्वल्स टू sn रख दोगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब उसमें क्या हो जाएगा आपका, s इक्वल्स टू s1, s इक्वल्स टू s2, डॉट डॉट s इक्वल्स टू sn। ये आप अगर वैल्यू रखोगे तो जो g ऑफ s होगा क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन k टाइम्स जीरो हो जाएगा, k भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे k भी फैक्टर है, और नीचे हो जाएगा आपका सिंपली जो भी s माइनस एस ए, एस माइनस एस बी, डॉट 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 एस माइनस एस। ठीक है, तो जब ऊपर ही जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जी ऑफ एस इक्वल्स टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं, और जहां पे इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल लें, इसी को लेते हैं जो हमने अभी एग्जांपल ये वाला दिया था, उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे आपका ऐसे दिया हो, ऐसे कुछ एक ये आपका ऐसे जी ऑफ एस दिया हुआ, ऐसे जी ऑफ एस। ठीक है, तो अब सबसे पहले काम मैंने क्या बताया था, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एस इक्वल्स टू, ये देखो एस स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2s प्लस 8 लिख सकते हैं ना इसको।
फैक्टर करोगे तो, और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 3s प्लस 18 लिख सकते हैं। फैक्टर करना आता है ना आप लोग को? यस सर। ठीक है, यस तो सर। हाँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, s कॉमन ले लो ऊपर, तो क्या आ जाएगा s प्लस 4, फिर इधर से भी 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा s प्लस 4 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो इसमें भी s कॉमन ले लो तो आ जाएगा s प्लस 6 प्लस 3 कॉमन ले लो तो आ जाएगा s प्लस 6। ठीक है, तो यहां से जो आपका gs हुआ, gs इक्वल क्या आ जाएगा, इसमें से ऊपर s प्लस 4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, s प्लस 2 बचेगा, और नीचे से क्या कॉमन ले लो, s प्लस 6 तो क्या बचेगा, s प्लस 3। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहला काम पोल निकालना है, इसका पोल। ठीक है ना, पोल निकालना है, तो पोल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को देखूंगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, तो तरीका ये होता है ना, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को हम लोग डी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, आप किसी से भी कर सकते हो, बस एस का फंक्शन होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल क्या है, नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, डी ऑफ एस इक्वल क्या दिख रहा है, सिंपली एस प्लस 6 और एस प्लस 3, ये दिख रहा है ना। आप इसी को क्या करोगे, इसी को 0 के बराबर कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को जब 0 कर दोगे तो जीएस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वही उसका पोल होता है। तो जब इसको 0 के बराबर करोगे तो आपका s की 2 वैल्यू आएंगी, s इक्वल कितना आ जाएगा, -3 और -6, ये 2 वैल्यू आएंगी, और ये 2 वैल्यू क्या इंडिकेट करेंगी, यही इंडिकेट करेंगे आपको, इसी को बोलेंगे पोल, इसको बोलेंगे हम लोग पोल्स हैं आपके। ठीक है, ये जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उसके पोल्स है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे, जीरोस। ठीक है, अब जीरोस कैसे निकलेगा, हम न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल कैसे इंडिकेट करते हैं, एन ऑफ एस से। ठीक है, अब एन ऑफ एस क्या है, देखो ऊपर न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला, एन ऑफ एस क्या है, एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 2, तो इसको हम लिख देते हैं एन ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 2। ठीक है, अब हम जीरो कैसे निकालते हैं, जब हम न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को 0 कर देते हैं, इसको हम पूरे को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो जब 0 करेंगे तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक तो इसको 0 करोगे तो एस -2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -4। तो ये क्या हो गया आपका, एस इक्वल टू -2 और -4, ये आपका हो गया जीरोस। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका जीरोस। ठीक है, तो पोल्स और जीरोस हम ऐसे निकालते हैं। अब इसको प्लॉट करना होता है हमको। ठीक है ना, प्लॉट कैसे करते हैं हम लोग, मैंने क्या बताया था कि जो एस प्लेन होता है ना, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आप लोगों को मैंने बताया था, एक होता है हम इंडिकेट करते हैं एस प्लेन। ठीक है, एस प्लेन, एस प्लेन में क्या होता है, एस प्लेन में ऐसे ये जो एक्सेस होते हैं ना, एक्स एक्सेस होती है, उसको बोलते हैं रियल एक्सेस, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, आपका रियल एक्सेस होता है। ठीक है, और वाई प्लेन क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये आपका जे ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, बेसिकली आपका इमेजिनरी प्लेन होता है। ठीक है, ये 0 है। इसको इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस प्लेन बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एस इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, आपको याद होगा। ठीक है ना, नॉर्मली हम सिग्मा की वैल्यू 0 रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को, ये देखो हमारे पास ये है, ठीक है ना, पोल्स है, तो अब इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, सारे हमारी कौन से वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, -3 -6 -2 -4, तो ये सारे वैल्यूज क्या है, निगेटिव है, तो हमको ना इसको निगेटिव की तरफ ही ले जाना होगा, तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारा -1 -2, पहले स्केल बना लेते हैं, -3 -4 -5 -6, ठीक है, ऐसे ही मान लो -7। ठीक है, अब हमको क्या इंडिकेट करना है, हमको पोल्स और जीरोस बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो पोल्स बनाते हैं हम लोग, पोल कितना कहाँ है, -3 -6 पे, तो -3 -6 कैसे इंडिकेट करते हैं, पोल के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हो, पोल के लिए क्या करते हो आप, क्रॉस कर देते हो, तो -3 पे क्रॉस लगा दोगे, ऐसे -3 पे क्रॉस लगा दिया आपने। ठीक है ना,
ऐसे ही दूसरा पोल कहाँ पे है, दूसरा पोल कहाँ पे, -6 पे, तो -6 पे -6 पे क्रॉस लगा दोगे, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, ठीक है, हमारा पोल का काम खत्म। उसके बाद क्या करोगे, -2 -4, एक क्या है, जीरोस है, तो पोल्स को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस से। और जीरो को कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे जीरो बना के, ठीक है ना, ये होता है क्रॉस और ये होता है जीरो, इंडिकेट करने का तरीका, ठीक है। तो अब इसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, -2 और -4 पे हम जीरो बना देंगे, तो -2 देखो, -2 पे जीरो बनाओगे, दूसरे कलर में यूज कर लेता हूँ, ये ले लेते हैं, तो -2 पे आप जीरो बनाओगे तो -2 पे जीरो बन गया, और दूसरा जीरो कहाँ है, -4 पे, ठीक है। तो ये जो पूरा प्लॉट है ना, इस प्लॉट को बोलते हैं पोल जीरो प्लॉट। इस पूरे प्लॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग पोल जीरो प्लॉट, पोल जीरो प्लॉट। ये जो पूरा प्लॉट है आपका क्या है, पोल जीरो प्लॉट है। और इसको किस उस पे करते हैं, जो प्लॉट किया जाता है वो किस प्लेन में करते हैं हम लोग, हमेशा एस प्लेन में करते हैं, एस प्लेन में। एस प्लेन में क्या होता है, एक आपका रियल एक्सिस होता है, दूसरा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रियल हमने आखिर -2 ये रियल पे क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, एस इक्वल्स टू जो नंबर 2, ये जो 2 और 3 और 6 ये जो नंबर्स होते हैं क्या रियल नंबर्स है ना, तो इसीलिए हमारा ये जो वैल्यू होगा हमेशा रियल एक्सिस पे लाई करेगा। इन्हें कोई जरूरी नहीं है कि रियल एक्सिस पे हो, जैसे मान लो मैं आपको कोई एक वो दूं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मान लो कोई ट्रांसफर फंक्शन है, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जी ऑफ एस, g of s equals to s square s plus ऐसे मतलब s square plus 4s plus 4 divided by s square, ऐसे ले लेते हैं कोई s square plus say 6s plus 9, नहीं वो आप कोई और नंबर ले लो, चलो 16 ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। मान लो ऐसे कोई हमारे पास नंबर है, ठीक है, s स्क्वायर प्लस 4s। अब देखो इसको आप फैक्टर करना चाहो, इस नंबर को अगर फैक्टर करना चाहो ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को आप तुरंत फैक्टर कर लोगे, कैसे, ये क्या है, सिंपल s+2 का होल स्क्वायर है, s+2 इंटू s+2 लिख लोगे। लेकिन डिनोमिनेटर को कैसे करोगे, इसमें तो फैक्टर होना ही, फैक्टर करने का एक और तरीका होता है, क्या होता है, श्रीधराचार्य रूल आपने पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट, क्या होता है बोलो जल्दी से, कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 2a, ठीक है ना। तो ऐसे अब नीचे वाले को निकालो, इससे नीचे वाले को निकालो, क्या आ जाएगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 36 माइनस 4ac है, तो 4ac कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स a कितना है हमारा 1 है, और टाइम्स 16 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, s12 मतलब इसमें 2 आएंगे s की वैल्यू, इसलिए मैं s12 लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस ये आ जाएगा 16 4 जा 64, और 64 में से 36 घटाओगे कितना आएगा, हेलो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर। यस सर ठीक है। तो इसको बताओ आगे क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, 28 सर 28 माइनस में, ये क्या आएगा, माइनस में 28 आएगा ना, यस सर। यस सर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, -7 इंटू 4
डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। फिर Yes, इसको sir. S12 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, -6 प्लस माइनस, अच्छा ये जो 4 है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई बाई 4 है तो बाहर निकाल तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 प्लस -2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 2, -7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको मैं क्या, अभी 2 से मैं ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लूं, ऊपर कॉमन लूंगा 2 तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। 2 से मैं बेसिकली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में -7। ठीक है, अब अच्छा इस -7 अंडर रूट में माइनस, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, -3 प्लस -1 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। Yes, sir. कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, -3 प्लस माइनस अंडर रूट में -1 टाइम्स अंडर रूट 7। ठीक है, आपको पता है कि अंडर रूट -1 जो होता है वो क्या होता है, आई होता है, आई या फिर जे से आप इंडिकेट करते हो उसको, ठीक है ना, जे ही लिखो, क्योंकि आई करंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, मैथमेटिक्स में आई यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग उसी को जे मान लेते हैं, क्योंकि आई जो हमने रिजर्व किसके लिए कर रखा है, करंट के लिए, तो इसको हम सिंपली जे मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, S12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S12 की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस माइनस j√7। मतलब आपके दो बनेंगे, एक बनेगा आपका S = -3 प्लस लोगे तो प्लस j√7, और एक बनेगा S = -3 माइनस j√7। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो आपके आएंगे वैल्यू, ठीक है, ये आपकी दो वैल्यू आएंगे। ध्यान रखना, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी दो वैल्यू आएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा ना, S प्लस, हमारी दो वैल्यू आई है, सॉरी हमारी आई है, इसको तो इधर ले जाओगे अगर, तो जो फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा S+3 माइनस j√7, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ S+3 माइनस j√7, और दूसरे को क्या लिख सकता हूँ, S+3 प्लस j√7। ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो हमारा जीएस की वैल्यू इतनी आ गई, हमारा जो जीएस आया वो इतना आ गया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इस वाले चीज को। ठीक है, ये हमारा आ गया g(s), किसकी वैल्यू आ गई, हमारी आ गई g(s) की वैल्यू, g(s). अब मैं बोलूँ कि इसका प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट होगा, देखो इसको अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो कैसे होगा, आप अगेन ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, एस प्लेन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, एस प्लेन है। ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है j⍵ एक्सिस। और ये वाला जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम रियल एक्सिस, ठीक है, या फिर सिग्मा एक्सिस, ठीक है। अब देखो हम मार्क कर लेते हैं, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ऐसे करके हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा 1 2 3, ऐसे, मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है, 1 ये j होगा, ये 2j होगा, ये 3j होगा, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे नीचे क्या होगा आपका -j -2j -3j, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हमको पोल 0 प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम पोल देखते हैं, पोल कहाँ पे है, पोल देखो, पोल इसका है, आप क्या करोगे पोल्स के लिए, क्या करोगे, सिंपल
इसको, ये जो पूरा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल इसको 0 करोगे, यानी s+3 माइनस j रूट 7, ठीक है, और s+3 माइनस j रूट 7 इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे। तो 0 करोगे तो दो चीज आएगा, s इक्वल टू आएगा -3 प्लस j रूट 7 आएगा, और दूसरा आएगा हमारा -3 माइनस j रूट 7। अच्छा, रूट 7 की वैल्यू क्या होगी, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, यानी 2 और 3 के बीच में होगी। रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो 2 मतलब ये 2j रूट 7 की वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, मतलब यहाँ कहीं होगी, ठीक है ना, इन दोनों के 2 और 3 के बीच में होगी। अब ये लिखा क्या है, देखो ध्यान से, ये लिखा -3 प्लस j रूट 7। अब इसको हमको मार्क करना है, तो कैसे मार्क होगा, -3 कहाँ है, -3 इसमें कहाँ है, रियल नंबर क्या है, ए वाला रियल नंबर है। अब -3 तो ये मिल गया, लेकिन इमेजिनरी एक्सिस पे मेरे को कहाँ जाना है, j रूट 7 पे जाना है, और j रूट 7 की वैल्यू कहाँ होगी, हमेशा 2 और 3 के बीच में होगी, ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में ही होगी ना रूट 7 की वैल्यू। तो हमको 2 और 3 के बीच में जाना है, लेकिन -3 ये रियल पे है, तो -3 के सामने हम ऊपर ऐसे जाएंगे, एक पहले ऐसे ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना लो, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि जो आपका j रूट 7 की जो वैल्यू होगी ना, वो कहीं यहाँ पे होगी, इन दोनों के बीच में होगी, तो आप ऐसे ऐसे मार्क कर लो। ऐसे ही हमारा ये मार्क कर लिया। अब जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वहां पे आप क्या बनाओगे, वहां पे क्रॉस कर लोगे, वहां पे क्या बन जाएगा, यहाँ क्रॉस लगा दोगे, ऐसे क्रॉस लगा दोगे, पोल बन गया यहाँ पे। ऐसे ही देखो, ये हमारा पहला वाला होगा पोल, पहला पोल हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा पोल कैसे ड्रॉ करेंगे, -3 माइनस j रूट 7 है, तो -j रूट 7 उतना ही नीचे आएंगे हम, तो अगेन इस 2 और 3 के बीच में कहीं होगा एक, तो 2 और 3 के बीच में कहीं ऐसे ड्रॉ कर लो आप, ऐसे ड्रॉ कर लोगे, तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्रॉस बना दो, तो वहां पे क्रॉस बना दिया आपने। अब ये क्या होगा, दोनों पोल्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है, दोनों पोल ड्रॉ हो गए। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, हमको करना है जीरोस ड्रॉ करना है। तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, जीरोस ड्रॉ करने के लिए क्या तरीका होता है, मैंने बताया था कि हम न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को जीरो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, s+2 into s+2, सर आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से। सर वीडियो भी रुक जा रहा है बीच में कभी। हेलो, यस सर।